हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने लगा हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही कॉमन बीमारी है और आपके घर में कोई ना कोई इस बीमारी से मुब्तला ज़रूर है। और इस बीमारी को आम जुबान में साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये बीमारी है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने लगा हूँ हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बार बार शूट हो जाता है। कितना शूट होना चाहिए और क्या नॉर्मल वैल्यूज हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। मगर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर किसी भी औरत का या मर्द का जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है और उसका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ जाता है तो उसको इलाज की लाजमी ज़रूरत है और ये इलाज लॉन्ग टर्म इलाज होगा। अभी तक पाकिस्तान में देखा गया है कि 20% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है छोटी उम्र में ही, जिसकी उम्र 15 साल के बाद से लेके 30 साल तक है। जबकि 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र के बाद जिनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी कॉमन है। आपको ये भी बताना मैं यहाँ पे चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर की कोई खास वजह नहीं है, मगर रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। जिसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप में कोई भी तब्दील नहीं कर सकता, मगर कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम अपनी चेंजेस के साथ, डाइटरी चेंजेस के साथ हम चेंज कर सकते हैं। वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आगे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं आपकी ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का वर्जिश ना करना, एक जगह बैठ के काम करना भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। सिगरेट की स्मोकिंग भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है इस बीमारी का। साथ में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा और जंक फूड का एक्सेस यूज भी रिस्क फैक्टर्स हैं इस डिजीज को बढ़ाने के। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें एज एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी या आपके किसी रिश्तेदार रिलेटिव की एज 40 साल से ऊपर की है तो उसमें ये बीमारी आ सकती है। इसके अलावा जेंडर, स्पेशली मेल जेंडर एक बड़ा रिस्क फैक्टर है क्योंकि मेल में हाइपरटेंशन की बीमारी कॉमन है देन फीमेल्स के। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिकल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसकी अलामतें क्या होती हैं हाइपरटेंशन की। आपको कैसे पता पड़ता है कि आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हुई है? सबसे पहले ये अचानक आपको पता पड़ता है। उसमें होता क्या है कि सर में शदीद दर्द होता है और आप बहुत सारी पेन किलर, पेनाडोल, ब्रूफेन, डाइक्लोफेनेक खा के थक जाते हैं, मगर ब्लड प्रेशर, सर में दर्द जाता ही नहीं आपका। उसके अलावा चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, उल्टी और मतली महसूस होना। बहुत सारे लोगों में ये एसोसिएट होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के साथ। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की आम जुबान में हार्ट अटैक कहा जाता है कि ये हार्ट अटैक बीमारी के साथ एसोसिएट होता है या फाइलेज की बीमारी के साथ ये एसोसिएट होता है। तो आपने
उस वक्त देखना है कि अगर आपकी जो मैंने आपको अलामतें और जो रिस्क फैक्टर्स बताए हैं अगर वो हैं तो आपने अपने दिल के डॉक्टर के साथ या जनरल फिजिशियन के साथ जाके मिलना है और अपने आप को टेस्ट करवा के डायग्नोज करवाना है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि इसके नुकसानात। अगर हाइपरटेंशन की बीमारी आपको है और आपने उसको इलाज नहीं किया तो उसके नुकसानात भी हैं। उसके नुकसानात 4 बड़े नुकसानात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें सबसे बड़ा नुकसान है हार्ट अटैक का आना। जिसे आप जानते हैं कि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसके दिल का दौरा कहते हैं और इससे जिंदगी भी जा सकती है। उसके बाद दूसरा है फालेज, जिसको स्ट्रोक कहा जाता है अंग्रेजी में। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आपके दिमाग की शरीयानें रुक जाती है और आपके जो जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा उसकी वजह से भी मौत वाक़या हो सकती है आपकी। इसके अलावा गुर्दों का रुक जाना या गुर्दों का फंक्शन खराब हो जाना भी इस बीमारी की अलामत है। इसके अलावा आंखों की बीनाई भी जा सकती है अगर आपने इस बीमारी का इलाज ना करवाया तो। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आपसे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बचना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आपको बताए थे कि उस पर बात करूंगा कि अगर आपकी उम्र 40 साल है या उससे ऊपर है तो आपके ऊपर लाजमी है कि आप अपना मुआयना हर 6 महीने बाद करवाएं और असेस करवाएं कि आपको ये मौजूद बीमारी तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपने करना क्या है, आपने इससे बचना है कि ये हो ना जाए आपको। उसके लिए आपको वर्जिश हर रोज आधा घंटा करनी है। इसके अलावा खाने में तवाज़ुन पैदा करना है। खाने में तवाज़ुन का मतलब है बैलेंस डाइट करनी है। उसमें कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ों को लाइफ से निकालना है और प्रोटीन इंटेक वाली चीज़ों को ऐड करना है। कार्बोहाइड्रेट से मुराद है जूसेस, फ्रेश जूसेस भी हो सकते हैं और फ्लेवर्ड जूसेस भी हो सकते हैं। राइस का कम से कम इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है आपको, क्योंकि वो आपको हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसको प्रोग्रेसिवली कम करें, वो आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल भी कम कर दें। फ्रूट आप खा सकते हैं, सलाद आप ले सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा खाना भी आप प्रॉपरली कर सकते हैं, मगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका एहतियात करना लाजमी है। एक और मिथ है जो अमूमन मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज होता है और उसको डॉक्टर दवाई लिख के देता है कि भाई ये दवाई आपने खानी है और मुझे दिखाना है, बाय चांस उसका जो फॉलो अप है वो मिस हो जाता है या वो फील करता है कि मैं बेहतर हो गया हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर से चेक किया मेरा नहीं बढ़ रहा और जो कैफियत हो रही थी पहले, सर का दर्द, उल्टी, घबराहट, काम ना करना कर पाना, ये सारी बेहतर हो गई है तो मैंने मेडिसिन बंद कर दी है। तो आपने ये हरगिज नहीं करना। मेडिसिन बंद करना अपने आप को मौत के हवाले करने के बराबर है। ये बीमारियां जो हाइपरटेंशन है या दिल की बीमारियां हैं वो जो है वो लॉन्ग टर्म बीमारियां होती है और साइलेंट किलर कहा जाता है इनको। ये बीमारी की दवाई लॉन्ग टर्म चलनी है और अगर आपने बंद कर दी तो किसी वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपको हार्ट अटैक, फालेज या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसकी वजह से आपकी या आपके करीबी रिश्तेदार किसी मौत वाक़या हो सकती है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो आपने ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। थैंक यू।